नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में, जिसमें हम लोग खांसी के सबसे अच्छे सिरप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले खांसी, जिसको इंग्लिश में कफ बोलते हैं। कफ इज योर बॉडी वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग व्हेन समथिंग इरिटेट योर थ्रोट और एयरवेज। जब हमारे थ्रोट में के एयरवेज में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, इरिटेशन होता है, उसकी वजह से अपने को खांसी आती है। ये इरिटेंट हमारे नर्व्स को स्टिमुलेट करते हैं और हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं, जिससे ब्रेन जो है तो मसल्स को एक्टिवेट करता है और चेस्ट और एब्डोमेन को पुश करता है, जिसकी वजह से लंग से फोर्सफुली एयर बाहर निकलती है। उस इरिटेंट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए इसी को अपन कफ बोलते हैं। मतलब कि हमारे एयरवेज में कोई भी इरिटेंट मटेरियल्स, फॉरेन सब्सटेंसेस, वायरस, बैक्टीरिया होने की वजह से ये हमारे बॉडी का एक प्रोडक्टिव रिस्पांस होता है, जिसकी वजह से बॉडी उसको बाहर निकालने का प्रयास करती है खांसी के रूप में। खांसी के कारण देखें तो जनरली खांसी दो प्रकार की होती है। एक को अपन बोलते हैं ड्राई कफ, दूसरे को अपन बोलते हैं वेट कफ। ड्राई कफ जो खांसी होती है उसका मुख्य कारण होता है अस्थमा, कोल्ड किसी को हो गया है, वायरल इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से भी खांसी आती है। एलर्जीज है, किसी को मौसम की एलर्जी है, डस्ट पार्टिकल्स की एलर्जी है, या ऐसे लोग जो डस्ट वाले इन्वायरमेंट में काम करते हैं, जैसे सीमेंट प्लांट में काम करने वाले एम्प्लॉय, उनको खांसी हो सकती है। कार्डियक कंडीशन, अगर हमारे कार्डियक में कोई भी प्रॉब्लम्स है, उस कंडीशन में भी हमको खांसी आ सकती है। एयर पोल्यूटेंट, जो हमारे हवा में के कण हैं, उनसे भी अपने को इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी आ सकती है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से भी अपने को खांसी आ सकती है। कभी कभी टीबी के केसेस में खांसी के साथ साथ ब्लड भी आता है। मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन जिनको हम लेने से हमारे शरीर में खांसी आ सकती है। तो ये सब कारण है ड्राई कफ के। वेट कफ जो होता है, वेट कफ में फ्लू की वजह से अपने को खांसी आती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस होने की वजह से भी अपने को काफ़ी खांसी आती है, और खांसी के साथ साथ जो है तो स्पुटम निकलता है। लंग्स इन्फेक्शन, किसी को लंग्स इन्फेक्शन हो गया है, निमोनिया हो गया है, ठंड लग गई है, उस केसेस में भी खांसी होती है। सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी को अपन बोलते हैं, इसकी वजह से भी परसिस्टेंट लगातार खांसी बनी रहती है। और एक्यूट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस मतलब होता है ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आना, उसकी वजह से भी अपने को खांसी होता है। साथ ही साथ कोविड की वजह से भी अपने को खांसी आती है। ये कोविड का मेन सिम्टम्स है खांसी आना। तो ये कारण है आपके खांसी के। अब खांसी में सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो पहली मेडिसिन है जेडेक्स सिरप। जेडेक्स बोकार्ड कंपनी की है, जो दो कंपोजिशन से मिलकर बनी है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और क्लोरफेनिरामिन मैलिएट। इसमें 10 mg डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है और 5 mg क्लोरफेनिरामिन मैलिएट होता है, जिसका MRP 141 रुपये 30 पैसा है। इसको अपन जो है तो एडल्ट पेशेंट को दिन में 3 बार 5-5 ml सुबह दोपहर शाम देते हैं। अगर 10 साल से 5 साल के बीच का पेशेंट है तो उसको अपन 2 बार 5-5 ml देते हैं। उससे 5 साल से कम का पेशेंट है तो उसको अपन 2.5 ml के आसपास दिन में 2 बार देते हैं। ये बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। अगला है मैनकाइंड कंपनी का आस्थाकाइंड डीएक्स सिरप। ये ड्राई कफ में यूज होने वाला सिरप होता है। यह 3 कंपोजिशन में बना हुआ है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनिरामिन मैलिएट, फिनाइलिफ्रीन। इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, इसमें भी 10 mg रहता है। इसकी MRP 102 रुपये है। ड्राई कफ के लिए ये भी बहुत अच्छा कंपोजिशन होता है, बहुत ही अच्छा सिरप है। साथ ही साथ ये शुगर फ्री है, मतलब कि जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है वो इसको यूज कर सकते हैं, उससे इनकी खांसी ठीक होगी। अगला सिरप है हमारा ग्रिलिंगटस, फ्रैंको इंडियन कंपनी का ग्रिलिंगटस है, जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और क्लोरफेनिरामिन मैलिएट 2 कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है, जिसकी MRP 126 रुपये है। इसका भी डोज 5-5 ml दिन में 3 बार होता है। इसके बाद हमारा एलेम्बिक कंपनी का जीट सिरप है। ये भी ड्राई कफ के लिए यूज होता है। ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरफेनिरामिन मैलिएट, फिनाइलिफ्रीन 3 कंपोजिशन से मिलकर बना होता है। 140 रुपये इसकी MRP है। इसको भी 5-5 ml दिन में 2 बार देते हैं। आवश्यकता पड़ने पे 3 बार भी दे सकते हैं। अगला है हमारा
डॉक्टर रेड्डी का डॉक्टर रेड्डी का नहीं, ग्लेनमार्क का है एस्कोरिल डी प्लस सिरप, एस्कोरिल डी प्लस सिरप डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन, क्लोरफेनिरामिन मेलिएट और फिनाइलेफ्रीन से मिलकर बना हुआ है। इसकी भी MRP 141 रुपये है। अगर कोई भी पेशेंट जो लगातार खांसी से परेशान है, एस्कोरिल डी यूज करने से उनकी खांसी 3 से 4 दिन में कंट्रोल हो जाएगी। तो ये सभी सिरप आपके ड्राई कफ के हैं। अब अपन देखेंगे वेट कफ के लिए। तो वेट कफ में जनरली हमारे जो एयरवेज होते हैं उनमें स्पूटम जमा हो जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए अपन वेट कफ सिरप का यूज करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण सिरप होता है ब्रोजेडेक्स जो है, टर्ब्यूटालिन, ब्रोमहेक्सिन, गुआसेनिफिन और मेंथॉल इस कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। यह हमारे स्पूटम को ढीला करके हमारे एयरवेज से बाहर निकालने का काम करता है। 156 रुपये 75 पैसे का ये कफ सिरप है। इसका भी डोज जो है तो दिन में 3 बार है, 5-5 ml, सुबह दोपहर शाम 3 बार दे सकते हैं। अगला है मैक्लाइड कंपनी का मैकबेरी XT सिरप। इसमें एम्ब्रोक्सोल, गुआसेनिफिन, टर्ब्यूटालिन कंपोजिशन होता है। इसके MRP 119 रुपये है। इसको भी अपन 5-5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं एडल्ट डोज। ये भी शुगर फ्री है। अगर कोई भी पेशेंट शुगर से प्रभावित हैं, उनको डायबिटीज़ है, तो वो मैकबेरी XT सिरप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका, 3 से 4 दिन में खांसी ठीक हो जाती है। अगला है ऐसे पेशेंट जिनको खांसी के साथ साथ थोड़ा सांस भारी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वो पेशेंट मैकबेरी XT सिरप यूज कर सकते हैं। इसमें एम्ब्रोक्सोल, लीवोसाल्ब्यूटामॉल, गुआफेनिसिन मिला हुआ है। इसकी MRP 118 रुपये 80 पैसे है। इसको 5 से 7 ml दिन में 3 बार देते हैं, सुबह दोपहर शाम। इसमें जो एम्ब्रोक्सोल और गुआसेनिफिन होता है, ये जो है तो म्यूकस को निकालने के लिए काम करता है, म्यूकस को पतला करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। और लीवोसाल्ब्यूटामॉल जो होता है ये ब्रोंकोडायलेटर है। ये हमारे अस्थमेटिक पेशेंट भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे पेशेंट जिनको कफ कोल्ड हुआ है और खांसी आ रही है, उनको सांस लेने में तकलीफ है, सीने में भारीपन लग रहा है, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कफ सिरप है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।